गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की जो हिंदी की बुक है उससे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, पेड़ का दर्द। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखी हुई कृति है। जो ये कविता के लेखक हैं उनका नाम हमने आपको बता दिया। उनका नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ का नाम क्या है? पेड़ का दर्द। अब हम आगे से शुरू करते हैं। कुछ धुआं, कुछ लपटें, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। पेड़ क्या कह रहा है कि कुछ धुआं है, कुछ लपटें। लपट क्या होती है? जो आग निकलती है, उस ज्वाला होती है, उसको लपट कहते हैं। कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, कुछ जलने के बाद जो राख छोड़ता है। चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ। जिस प्रकार चूल्हे के अंदर लकड़ी जलती है उसी प्रकार मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, हरे भरे जंगल में मैं संपूर्ण पूरा का पूरा खड़ा था। चिड़ियाँ मुझ पर बैठ चहचहाती थीं, धामें मुझसे लिपटी रहती थीं। जिससे मैं संपूर्ण खड़ा, चिड़ियाँ मुझ पर बैठ के चहचहाती थीं, अपना गाना गाती थीं। धामिन मुझसे लिपटी रहती थी। धामिन एक सर्प का नाम होता है जिसको अपने यहाँ पर रेट स्नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट स्नेक। धामिन सांप की एक विशेषता होती है कि ये नॉन वेनमस होता है। ये मतलब जहरीला नहीं होता है। इसके काटने पर किसी की मृत्यु नहीं होती है। ये काफ़ी तेज़ दौड़ने वाला सर्प होता है। और इसकी पहचान करने की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इसके मुंह को देखेंगे तो इसका मुंह काफ़ी छोटा पतला होगा और बीच में काफ़ी मोटा होता है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि ये एक साल में कम से कम 140 चूहे खा जाता है। और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। गुलदार एक जानवर होता है जिसपे कहा जाए तो ये एक बिल्ली प्रजाति का, जैसे कि आपने तेंदुआ वगैरह देखा है, ऐसे ही होता है गुलदार। गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। जंगल की याद अब उन कुल्हाड़ियों की याद रह गई है। ये पेड़ ने अपने जंगल की यादें की हैं। अब कह रहा है कि अब उन पर कुल्हाड़ियों की याद रह गई हैं जो मुझ पर चली थीं। उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता मुझसे छीन ली थी। जो मुझ पर चली थी, उन आरों की जिन्होंने मेरे टुकड़े टुकड़े किए थे, मेरी संपूर्णता छीन ली थी। अब वह कहता है पेड़ कि मुझ पर कुल्हाड़ियाँ चलीं, मुझ पर आरे चले, जिससे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यह संपूर्णता जो पहले मुझ में थी अब वो छीन ली है। अब सेकंड इसका जो नेक्स्ट पेज है, चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ। चूल्हे में लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ, बिना यह जाने की जो हांडी चढ़ी है उसकी खुदबुद झूठी है, या उससे किसी का पेट भरेगा, आत्मा तृप्त होगी। तो कहता है पेड़ कि लकड़ी की तरह अब मैं जल रहा हूँ। पेड़ की पहचान खत्म हो गई है। बिना यह जाने की जो हांडी चढ़ी है, मुझे ये नहीं पता जो हांडी उसको कहते हैं जो खाना बनाने का घर पे बर्तन होता है, जिसमें ख़ास तौर से हांडी में सब्जी या कुछ और आइटम बनाया जाता है, उसको हांडी कहते हैं। उसकी खुदबुद झूठी है। उसकी जो आवाज़ आ रही है खुदबुद, हांडी में पक रही जो खाद्य वस्तु होती है उसकी एक आवाज़ आती है, उसको वो बोल रहा है कि उसकी खुदबुद झूठी है, या उससे किसी का पेट भरेगा। क्या उससे किसी का पेट भरेगा? आत्मा तृप्त होगी। आत्मा तृप्त होगी। तृप्त का मतलब होगी कि संतुष्टि। बिना यह जानने कि जो चेहरे मेरे सामने हैं वे मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से। आपने देखा हो जब आग जलती है तो एक लालिमा आसपास छा जाती है। उसी में पेड़ ने बहुत अच्छी बात कही है कि वह मेरी आँच से तमतमा रहे हैं या गुस्से से। क्या वो मेरी जो आँच है, जो आग है, उसकी वजह से उनका चेहरा लाल लग रहा है, या गुस्से से या क्रोध से? वे मुझे उठाकर चल पड़ेंगे या मुझ पर पानी डाल सो जाएंगे। जंगल की याद मुझे मत दिलाओ। फिर वो आगे कहता है कि मुझे उठाकर वो चल पड़ेंगे और मुझ पर या तो पानी डाल देंगे या वो
जंगल की याद मुझे मत दिलाओ, एक एक चिंगारी झरती पत्तियां हैं जिनसे अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें थीं। एक एक चिंगारी झरती पत्तियां हैं, मतलब जब चिंगारी से एक एक पत्तियां झरती हैं जिन्हें अब भी मैं चूम लेना चाहता हूँ इस धरती को जिसमें मेरी जड़ें हैं। ये जो कविता है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी हुई है। ये क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 था। इसके कुछ वीडियोज आपको आगे मिलेंगे। थैंक यू।